चटन्नू चुड़ैल टकरी फिल्म की कास्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में है। पर इस ट्रेलर में एक लाइन है कि जनानी मर के भी चुड़ैल ही रहती है। अब तू देख कि अगर औरत चुड़ैल होती है तो वो असल में करती क्या। रियल लाइफ में कभी ऐसी लड़ाई हुई है आपकी? मेरे पास तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे तो बहुत टूटे हुए। मेरे तो कोई भैन भी नहीं है जिन्ना मैं लड़ा। आपका क्या है, बॉलीवुड डेब्यू कब होगा? मुझे क्या लगता है कि पंजाबी में भी बहुत स्कोप है। हम अपने सिनेमा को एक बड़े लेवल पर लेकर जाए। ये आपका एक गाना वायरल हुआ था, यार मेरा तितलियां वर्गा। पहले मेरे जितने भी गाने हिट हुए हैं मुझे वो सब गाने बहुत बुरे लगते थे। सो आई हैव वेरी वियर्ड सेंस इन म्यूजिक। मतलब अगर सरगुन किसी गाने के लिए बोल दे कि ये मुझे तो वो हिट हो जाएगा। तो वो हिट हो जाएगा। तो बहुत सी हंसाने वाला काम सबसे मुश्किल है, बाकी की मुझे लगता है कि सब इजी है। और मुझे तो पंच लाइन डिलीवर करने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। इनफैक्ट इससे पहले जो एक फिल्म थी उसमें BN जी मेरे साथ थे, मैं उनसे पूछती रही पंच डिलीवर कहाँ से करना है, कहते यहाँ ड्रॉप करना है। अब वो मुझसे ड्रॉप ही ना हो। सो कोई एक ऐसी फिल्म जो आप लोग रेकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को? चटन्नू चुड़ैल टकरी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। एक फिल्म आने वाली है 15 मार्च को, ट्रेलर आ चुका है इस फिल्म का नाम है जटन्नू चुड़ैल टकरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर है और उस फिल्म की कास्ट हमारे साथ आज स्टूडियो में है। हमारे साथ है गिप्पी ग्रेवाल, हमारे साथ सरगुन मेहता हैं, हमारे साथ रूबी गिल हैं। स्वागत है आप तीनों का लल्लन टॉप पे। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत तगड़े। रूपी, मैं ना देख रही थी वीडियो, शुरुआत में आपसे इसलिए कर रही हूँ इंटरव्यू की क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें डांस कर रहे हैं और उसके बाद सीधा आपके साथ एक प्रैंक हो जाता है जी, है ना जी। ये इस तरह के प्रैंक्स और भी हुए सेट पे आपके साथ या वो एक इकलौता मौका था? कैसा रहता था सेट पे दोनों के साथ शूट करना? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। अच्छा, तो ये और भी कोई प्रैंक किए इन्होंने आपके साथ? नहीं जी, और तो कोई प्रैंक नहीं किया। अच्छा, आप दोनों की अगर मैं बात करूँ, लंबे समय से आप दोनों काम कर रहे हैं फिल्मों में। आपने टीवी से शुरू किया, फिल्में की, पंजाबी फिल्में आप कर रही हैं। बॉलीवुड की तरफ कब आपका रुझान होगा? क्या स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, रोल्स समझ नहीं आ रहे हैं इसलिए नहीं कर रही हैं, या मज़ा आ रहा है पंजाबी फिल्में करने में? क्या कारण है? मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे मैं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ग्रोथ ऑफ कोर्स हर एक्टर चाहता है, एंड ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमें वो नहीं करना है, बट अब हमारा फोकस ये है कि हम अपने सिनेमा को एक बड़े लेवल पर लेकर जाएं। एंड आई थिंक वो जो भी आर्टिस्ट इस फिल्म इंडस्ट्री में इस वक्त काम कर रहा है उसका दिमाग सिर्फ इस वक्त इसी में है कि अब पंजाबी सिनेमा को हम नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं। गिप्पी जी ऑलरेडी अपनी लास्ट फिल्म कैरी ऑन जट्टा के साथ उसे 100 करोड़ टच करा चुके हैं, जो हमें लगा, जो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी 5-6 साल पहले, तब हमें लगा भी नहीं था कि ऐसा होगा, बिकॉज 100 करोड़ क्लब वॉज अ वेरी बिग थिंग। कोविड से पहले तो ऐसा था कि कौन सी फिल्म 100 करोड़ क्लब में है, और अब हमारी फिल्में उस राह पे ऑलरेडी जा चुकी हैं। सो हमारा पूरा एफर्ट ये है दैट बॉलीवुड मीन्स नेशनल, बॉलीवुड मीन्स कि आपको एक एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ऑडियंस पहचानती है, दैट्स इट। सो नाउ वी वांट कि हमारे सिनेमा के थ्रू हमें वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ऑडियंस पहचाने, तो हमें अपने सिनेमा को उस लेवल पे लेकर आना। तो आप इसकी तरफ काम कर रहे हैं, मैं उस पे आऊँगी, मेरे पास वो सवाल भी है। लेकिन आपका क्या है, बॉलीवुड डेब्यू कब होगा या कोई प्लान है? जो बोला वो 100% मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से। हिंदी फिल्म इसलिए नहीं करनी कि हिंदी करनी है बस, बॉलीवुड करना है, एक लार्जर ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है। नहीं, एक्चुअली क्या है, लार्जर ऑडियंस तो हमारी भी है। अब पंजाबी, अगर हमें, मुझे क्या लगता है कि पंजाबी में भी बहुत स्कोप है। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में बैठ के पंजाबी गाना समझ सकते हो तो पंजाबी फिल्म क्यों नहीं समझ सकते हो? गाना पहुंचाना इजी है, जो मुझे लगता है। आजकल थोड़े से प्लेटफॉर्म है, उन पे गाना आता है, वायरल होता है गाना, तो सब जगह चला जाता है। फिल्म के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट मारनी पड़ेगी। जब हिंदी फिल्म रिलीज़ होती है तो उनका जो एक प्रमोशन का बजट है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो पूरे पैन इंडिया घूमती है, इधर उधर जाते हैं। हम जब पंजाबी फिल्म रिलीज़ करते हैं तो हमारा बजट कम होता था, इसलिए हम पंजाब में ही ज़्यादा फिल्म प्रमोट करते थे। अब जैसे जैसे हमारी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस बड़ा होने लगा है तो हम भी बाहर जाके फिल्म प्रमोट करने लगे हैं। अभी हम कनाडा से आए हैं, अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, कल हम बॉम्बे चले जाएंगे, वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। हम पहले भी मुंबई जाके आए हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू कि हम हर सेक्टर को कवर करें। जब लोगों को अवेयरनेस होती है किसी प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट अच्छा हो तो फिर लैंग्वेज मैटर नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और क्या है कि पंजाबी लैंग्वेज जो वो भी हमारे देश की लैंग्वेज है,
हम उसको हमारा फ़र्ज़ बनता है जहाँ से हम आए हैं कि हम पंजाबी को प्रमोट करें। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदी नहीं करना चाहते जहाँ हमारी बॉलीवुड से कोई प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बहुत अच्छी चीज़ आएगी तो करेंगे, अदरवाइज़ ये है कि हमारा अगर खुद का फोकस पूछो कि आप किस स्ट्रगल में लगे हुए हो, तो हम इसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि यार हमारा सिनेमा बड़ा हो, पंजाबी सिनेमा बड़ा हो। आपने रीजनल सिनेमा की बात की, और अगर हम बीते कुछ सालों को देखें तो ये लैंग्वेज बैरियर तो एब्सोल्युटली अब रहा ही नहीं है। हम मलयालम फिल्में देख रहे हैं, कन्नड़ा फिल्में देख रहे हैं, तेलुगु तमिल फिल्में देख रहे हैं, कांतारा जैसी फिल्में आ रही हैं, बाहुबली जैसी फिल्में बन रही हैं, जो कि विश्व पटल पे रीजनल सिनेमा को पहचान दिला रही है। पंजाबी भाषा में या पंजाबी सिनेमा की वो फिल्म जो विश्व पटल, जैसे अगर हम कांतारा की बात करें या हम पुष्पा की बात करें, ये फिल्में अपनी भाषा को लेके जा चुकी है इंटरनेशनली। तो ऐसी एक पंजाबी फिल्म क्यों अब तक आपको लगता है कि आ नहीं पाई, या आप लोग जैसे उस तरफ काम कर रहे हैं और आप डेडिकेटेड हैं? कैरी ऑन जट्टा का सबको पता है, पूरी दुनिया में पता है। अभी हमने 100 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अब मैं 10, क्योंकि वो जिन सिनेमा के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, 10 साल 12 साल पहले मेरी पंजाबी पहली फिल्म आई थी, तो अगर मैं तब से देखूं तो तब हमारी जब फिल्म का जो सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस था वो 11-12 करोड़ था। तो हमें लग रहा था कि हमने दुनिया ही जीत ली है, कि इसके ऊपर क्या होगा, इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस हो गया है, कमाल हो गया है, ये हो गया वो हो गया। तो अभी हम 100 करोड़ क्रॉस कर गए हैं, तो बहुत बड़ा मार्का है ये। मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हो उनकी लैंग्वेजेस में 100 करोड़ बहुत देर पहले पार हो गया था। मैं बॉक्स ऑफिस वाइज बात नहीं कर रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ कि उस भाषा की पहचान बन चुके हैं वो फिल्में। बॉक्स ऑफिस वाइज तो एनिमल ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको जिस तरीके के रिव्यूज मिले या हम सबके अलग अलग राय रही उस फिल्म के बारे में, तो मैं उस एक ऐसी फिल्म की बात कर रही हूँ। और चूंकि आप लोग कह भी रहे हैं कि आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो किस तरह का काम कर रहे हैं? मतलब नहीं बॉक्स ऑफिस से इतर कहानी के रूप में? नहीं आप और हम गलत उस पर टॉक कर रहे हैं। ये भी देखो, जैसे कंतारा भी है, उसमें भी अलग अलग रिव्यूज हैं सबके, है ना। उसमें भी आपके सेम रिव्यूज़ नहीं। आप जैसे एनिमल की आप बात कर रहे हो, मुझे तो एनिमल अच्छी लगी है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। कई लोगों को नहीं अच्छी लगी, कई लोगों को कंतारा नहीं अच्छी लगी, कई लोगों को बहुत अच्छी लगी है। सो ऐसे ही हम अगर बात करते हैं कि हमारी पंजाबी फिल्म कौन सी है, क्योंकि पंजाबी जो फिल्में हैं ना, हर फिल्म का एक जोन होता है। जिन लैंग्वेजेस की आप बात कर रहे हो उनकी अगर टॉप 10 फिल्में निकालो, आप बाहुबली निकाल लो, KGF निकाल लो, इवन पुष्पा निकाल लो, ये मोस्टली एक्शन फिल्म्स है। ऐसे ही पंजाबी में ज़्यादा कॉमेडी फिल्म्स है। तो इसलिए कैरी ऑन जट्टा का हम नाम ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि पंजाबी हम लाउड हैं, हमारे गाने भी एनर्जी वाले होते हैं, फिल्में भी एनर्जी वाली होती है। सो इसलिए हम कैरी ऑन जट्टा का नाम लेते हैं। और जैसे हम ये फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, जट नूं चुड़ैल टकरी, हमने ये फिल्म भी कॉमेडी बनाने की कोशिश की है, बट ये कैरी ऑन जट्टा नहीं है। इसका अलग जोन है, उसका अलग जोन है। ये अलग तरीके की कॉमेडी है, इसमें विजुअल बहुत है, वो टॉक की कॉमेडी है। तो ऐसा नहीं है कि कैरी ऑन जट्टा की कहानी नहीं है। कैरी ऑन जट्टा जब हमने पहली बनाई थी तो उसके राइट्स पूरी लैंग्वेज, सब मतलब हर लैंग्वेज वालों ने खरीदे हैं, साउथ वालों ने खरीदे हैं, हिंदी वालों ने खरीदे हैं कि हमने बनानी है, हमने बनी। और कहानी की फिल्म थी, टॉकी की फिल्म नहीं थी। सो ऐसा नहीं है कि हम कहानी पे काम नहीं करते हैं, हम बहुत काम करते हैं। डे बाय डे इंडस्ट्री ग्रो करती है, चीज़ें ग्रो करती हैं, तो उस हिसाब से आगे चलता है। जी, हम सब इवॉल्व हो रहे हैं हर दिन के साथ। हमारा कहानी कहने का तरीका, कंटेंट बनाने के लिए ना पैसा लगता है। और पैसा जो आता है वो तभी आता है जब बॉक्स ऑफिस आता है। क्योंकि जब तक बॉक्स ऑफिस नहीं आता तब तक कोई भी एक सिनेमा पे रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है। सो व्हेन जब रिस्क टेकर बढ़ जाते हैं, जब पैसा इंडस्ट्री में और आता है, तो कंटेंट बनना भी और शुरू हो जाता है, और अलग अलग तरीके का कंटेंट बनना शुरू हो जाता है, बिकॉज हर कंटेंट को एक जैसा पैसा नहीं लगता है। करेक्ट। अच्छा, आपके अभी मैं रील्स देख रही थी तो आपका गाना बहुत वायरल है रील्स पे, 3.5 मिलियन से ज़्यादा रील्स बन चुके हैं उस गाने पे। ऐसे ही आपका एक गाना वायरल हुआ था, यार मेरा तितलियां वर का। तो किस तरीके से आप इसे देखते हैं कि वो गाने के साथ, जैसे हम पंजाबी गानों के साथ या फिर किसी भी गाने के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो कोई ऐसा किस्सा उस शूट के दौरान का, या आपको उस समय लगा था जब वो गाना आप शूट कर रही थी कि ये इतना वायरल हो जाएगा कि उसका पार्ट 2 भी आया, उसका आंसर भी बहुत सारे लोगों ने बनाया? मेरा तो एक्चुअली बहुत सिंपल है। मेरे जितने भी गाने हिट हुए हैं, मुझे वो सब गाने बहुत बुरे लगते थे। और मैंने
सब गानों को यही कहा कि ये गाना क्यों बन रहा है, चाहे वो किस्मत हो। तो मैंने अम्मी को ये बोला, मैंने कहा इतना गंदा गाना है, मैंने कहा कौन सुनेगा, किस्मत बदलती देखी मैं, जग बदलता, मैं ये क्या बात बनी, इतना रोंदू गाना है। हाँ, मैंने कहा मुझे तो ये नहीं समझ में आया। और मैं शूट पे बैठी हुई थी जब मैंने पहली बार गाना सुना, मैंने कहा तूने बुलाया तो मैं कर रही हूँ, वरना तो मुझे ये गाना नहीं समझ में आया। तितलियाँ के वक्त भी मुझे जानी ने फ़ोन करा है ना कोविड के बाद, उसने बोला सरकुन ये गाना है प्लीज़ एक बार सुन, मेरे दिल के बहुत करीब है ये वो। मैंने सुना गाना, और मैं गाड़ी में किसी से मैंने कहा ये क्या गाना बना यार मेरा तितली। मैं कही ओ माय गॉड, लोग कुछ भी लिख रहे हैं आजकल, है ना, कुछ भी हो रहा है। तो मैंने उसे फ़ोन करके कहा मैं तो नहीं कर सकती, ये गाना तो बहुत ही बेकार है, मैं बोलना नहीं चाहती, तुम मेरे दोस्त हो, बट आई डोंट लाइक इट। तो उसने मुझे बोला तुम्हारा दिमाग खराब है ज़रकुन, ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा गाना, अच्छा मेरे लिए कर दे प्लीज़, ट्रस्ट में मेरे लिए कर दे। मैं सेट पे यही सोच के गई थी कि मैं बस बहुत बुरा गाना शूट करने जा रही हूँ, और वो गाना चल गया। सो आई हैव वेरी वियर्ड सेंस इन म्यूज़िक। इनफैक्ट हमारी फिल्म का भी जो गाना मुझे लगा था कि सबसे वीक गाना है हमारा 90-90, जिसके लिए मैं उनसे लड़ रही थी रोज़। मैंने गिप्पी जी को बस फ़ोन नहीं करा, पर उनको पता लगा क्योंकि जानी ने उन्हें बार बार बोला कि अच्छा है ना गाना, अच्छा ना, कहते क्या हुआ, कहते सरकुन बोल रही है बहुत बुरा है, और वही गाना इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा चल रहा है। सो हैव अ वेरी रैंडम, मतलब अगर सरगुन किसी गाने के लिए बोल दे कि ये मुझे अच्छा तो वो हिट हो जाएगा। और पता है बहुत अजीब बात है, वेहानिया वो पहला गाना है जो मैंने पहली बार सुनते ही बोला कि ये सुपरहिट गाना है, और वो सुपरहिट भी हुआ। पता नहीं ये कैसे हुआ, मुझे लगा क्या मैंने पलट लिया, फिर उसके बाद 90-90 के साथ फिर मेरी काया वापस पलट गई। सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई कैन डिसाइड व्हाट्स अ गुड सॉन्ग। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे काफ़ी जगह पे काफ़ी हंसी आई, और मैं इसे पॉज करके लिटरली हंस रही थी कि काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको हंसी आती है। लेकिन उसके शुरुआत में एक डायलॉग है जिसने मुझे थोड़ा असहज किया। मैं उस पर आऊँगी। आपका एक इंटरव्यू याद आता है मुझे जिसमें आपने ये कहा था कि इस गाने पे रवि ने आपके साथ रील बनाने से मना कर दिया क्योंकि वो मजाक में भी आपको चुड़ैल नहीं बोल सकते थे। पर इस ट्रेलर में एक लाइन है कि जनानी मर के भी चुड़ैल ही रहती है। तो जब ये शूट हो रहा था सेट पे, मैं तीनों की राय इस पे समझना चाहूँगी, तो क्या इस तरह का डिस्कशन कुछ हो रहा था कि क्या ये हिस्सा होना चाहिए डायलॉग फिल्म का, या ट्रेलर का हिस्सा होना चाहिए? एक्चुअली ये हम पहले पोस्टर पे भी डालने वाले थे, और तब गिप्पी जी ने भी ये कहा कि लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, दे कैन टेक इट इन द रॉन्ग सेंस, जैसे कि आपको लगा। बट जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर सटायर करना चाहते हैं ना, तो आपको वो चीज़ पहले खुल के बोलनी पड़ती है। जब आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको एक बारी प्रॉब्लम बोलनी तो पड़ेगी ना। सो हमने वो प्रॉब्लम पहले बोली है। वो एक आदमी का नज़रिया है जो गिप्पी जी का कैरेक्टर है, जो उनका नज़रिया है, वो अपने नज़रिए से ये बात बोल रहे हैं, और उस नज़रिए पे हम जवाब दे रहे हैं कि अब तू देख कि अगर औरत चुड़ैल होती है तो वो असल में करती क्या। सो इन दी एंटायर फिल्म आपको उस बात का एक एक्चुअली एंड में एक जवाब भी मिलता है। आपको फिल्म के राही वो जवाब भी मिल जाएगा, बट लाइक आई सेड कि आप अगर किसी मोटे आदमी पे फिल्म बनाते तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि वो मोटा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और आप उसके बारे में कुछ कह रहे हैं। हमने एक और फिल्म बनाई थी काला शाकाला, उसमें भी वी पिक्ड अप अ टॉपिक, पर हमने उनको हर चीज़ बोली बिकॉज वो दुनिया बोल रही है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है पहले वो बोलना पड़ेगा ताकि हम फाइनली उसका जवाब दे सकें। एंड आई फील कि फिल्म्स के थ्रू जब आप कोई ऐसा बात पकड़ते हैं तो आप बहुत प्रीची नहीं हो सकते हैं, बिकॉज लोग वहाँ पे एक्चुअली स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लर्न, वो जा रहे हैं एंटरटेन होने के लिए। तो उनको अगर आप बहुत ही लाइटली एक मजाक के तरीके में, एक फ़न एलिमेंट में आप उनको एक बात हल्की सी सुरसुरी छोड़ जाएं, सो दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, वो उस बात को उस चीज़ से याद रखते हैं। रूपी, आप जब सेट में देख रही थी, आप दोनों का एक फाइट सीन भी, आप बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं उस सीन में, तो ये जब आप ये सब सीन शूट कर रहे होते हैं तो कैसा उस समय कैसा माहौल था, कैसा एक्सपीरियंस था? रियल लाइफ में कभी ऐसी लड़ाई हुई है आपकी किसी के साथ एकदम बाल पकड़ के मारा हो? कदे भी नहीं जी, मेरे तो कोई भैन भी नहीं है जिन्ना मैं लड़ा, बट बहुत मज़ा आया। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੀਆਂ एक्चुअली ਜਦੋਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਗਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਪ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚੀ ਬਾਲ ਪੱਟਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ, ਉਹ ਫਨ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਨॉट ਲਾਈਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਪੱਟੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਲਾਈਕ ਯੂ नो वी वर ट्रबल्ड, बट नहीं, वो फ्लो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ मेरे पास तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे तो बहुत पूटे हैं लोग। हाँ, या स्कूल में, अच्छा, मैं ऑल गर्ल्स स्कूल से हूँ। या ऐसे एक बार मैं लंच खा रही थी और पीछे से आके एक लड़की ने मेरे बाल पकड़े, मुझे घसीटते हुए वहाँ आगे लेके गई। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ों का। बट इदां दा की कीता? ऐसे ही कोई बात थोड़ी होती थी, कोई ऐसे छोटी मोटी बातों पर लड़कियां लड़ पड़ती थी, तो मुझसे तो बहुत लड़ती थी।
थोड़ी सी वैसे ऐसी आप भी बहुत लड़ती थी, अगर कोई शाहरुख को कुछ कह दे तो। मैं अब भी लड़ती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ। आपको 2 बार मौका मिला उनसे मिलने का, आपने मना क्यों कर दिया? 2 बार नहीं, बहुत बार हाँ? मिला। नहीं, मैं जब भी उनसे मिलूंगी तब मिलूंगी जब मैं उनके साथ काम कर रही हूँगी। आई डोंट वांट टू मीट हिम जस्ट लाइक दिस। इंशाल्लाह। गिप्पी, क्या सबसे ज़्यादा कौन सा सीन जो है वो मुश्किल होता है करना? किसी को हंसाना, किसी को डराना, किसी को रुलाना, सबसे ज़्यादा इमोशन बाहर लाना मुश्किल? एक्चुअली हंसाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हंसाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसमें परफॉर्मेंस तो चाहिए, टाइमिंग, हर चीज़, क्या लिखा है उसको कैसे हमने डिलीवर किया है ना। तो बहुत सी हंसाने वाला काम सबसे मुश्किल है। बाकी की मुझे लगता है कि सब इजी है। हंसाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक बार एक जोक सुना दूँ, आप एक बार हंस पड़ोगे, आपको वापस अगर दूसरी बार सुनाना है आपको पता ही है कि इसका क्या पंच है, बट हम फिर भी हंसाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जोक में पंच नहीं है, आपकी डिलीवरी और आपकी टाइमिंग में पंच है। वो जब आप उसको वैसे सुनते हो तो उसमें लाफ्टर आता है। बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि यार हमने, मतलब मुझे याद है कैरी ऑन जट्टा तो मुझे लोग बोलते थे कि हमने 100 बार देख ली, कि हम इतना हंसते हैं। 100 बार देख के आप कैसे हंस सकते हो? बट लोग हंसते थे क्योंकि वो टाइमिंग, वो फील, वो माहौल, वो जो बनाया था वो राइट था। तो हम कोशिश करते हैं कि वो वैसी चीज़ बनाई जाए। बाकी चीज़ें, एक्शन करना हो या थोड़ा इमोशन भी करना हो, वो चीज़ें फिर भी इजी हैं। उसमें बहुत चीज़ें सपोर्ट करती हैं, बैकग्राउंड सपोर्ट करता है। कॉमेडी में बैकग्राउंड का कोई स्कोप नहीं होता, बहुत कम स्कोप होता है। तो वो चीज़ें मुश्किल है मुझे लगता है हंसाना। जैसे अभी रोहित शेट्टी आए थे तो उन्होंने बोला था कि कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जहाँ पर एक्टर पे सब कुछ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जी। मतलब डायरेक्टर का उतना रोल नहीं रहता जी, है, जी। एक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो उस डायलॉग को कैसे ले जाता बिल्कुल, है और बिल्कुल। कितना इम्प्रोवाइज करता है। 100%। तो आप दोनों से, मतलब इनफैक्ट तीनों से मैं समझना चाहूँगी, कितना इम्प्रोवाइजेशन आप लोग स्क्रिप्ट में करते हैं? देखिए, इम्प्रोवाइज़ क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि उसको मैं इम्प्रोवाइज़ काउंट नहीं करता, क्योंकि जो क्या है कि जो आपको राइटर ने लिख के दिया है उसने बेस्ट से बेस्ट लिख के दिया आपको, बट वो जैसे मैंने डिलीवर करना है, मेरा एक अपना स्टाइल है। मान लो मैंने एक कैरेक्टर अडॉप्ट कर लिया कि मेरा यही है, तो अब उसमें कई बार कुछ हेल्पिंग वर्ब या मुझे कोई चीज़ें चाहिए होती हैं कि मैं यार इसको ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, वो थोड़ा बहुत रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ एक्ट में हो सकता है वो, है ना, टाइमिंग में हो सकता है कि मैं यहाँ पे पॉज लूँ, यहाँ पे ना लूँ। वो जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने बोला कि एक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये चीज़ें डिलीवरी पे डिपेंड करती हैं कि यार कैसे है। और फिर सबसे अच्छा क्या हो जाता है कि अगर फ्रेम में 2 या 3 या 4 एक्टर हैं, अगर उनकी अपनी ट्यूनिंग है तो फिर कमाल हो जाता है। फिर कमाल हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इशू क्या होता है, सीन पढ़ने पे हमें पता चल जाता है कि ये सीन है किसका। मुझे पता है कि ये सरगुन का सीन है, बट मुझे ऐसे है कि नहीं यार, ऐसा ना हो कि मैं वीक लगूं, मैं भी अपना करने लग जाऊं, तो फिर वो ना सरगुन का रहेगा ना मेरा रहेगा। हमें क्या चाहिए कि हम, ये सरगुन का सीन है तो सब बंदे आसपास वाले ना सरगुन की सपोर्ट में लग जाएं कि यार, क्योंकि लोगों को तो हंसना है, चाहे वो इसके पंच से हंसे चाहे मेरे पंच से हंसे। तो हमारा जॉब ये बनता है कि हम सब इसकी सपोर्ट करें और वो इतना अच्छा डिलीवर हो। तो जब वो चीज़ हो जाती है, ये नॉर्मली जैसे आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी हो, टीम अच्छी हो, तो उसमें हो जाता है, कोई इतने प्रॉब्लम नहीं है। आपका सरगम क्या कहना है? इम्प्रोवाइजेशन तो मेरे लिए बहुत दूर है अभी। मैं तो आई एम नॉट गुड एट कॉमेडी। मुझे लगता है कि मुझे वो एक जगह है जहाँ पे मुझे बहुत काम लगता है। जैसे गिप्पी जी ने कहा कि वो सबसे मुश्किल एस्पेक्ट है कोई भी जॉनर में। मुझे एक्चुअली रोना हो या कुछ करना हो, वो एक नॉर्मल इमोशन पे आता है। आप माँ की बात पे सब रोएंगे, है ना, बच्चे के इमोशन पे सब रोएंगे, क्योंकि वो एक इमोशन है जो सबके दिल को छूता है। बट एक ही जोक सबको पसंद नहीं आता है वाली बात है ना। सो वो और मुझे तो पंच लाइन डिलीवर करने में कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। इनफैक्ट इससे पहले जो एक फिल्म थी उसमें BN जी मेरे साथ थे, वो मेरे साथ बेचारे 60 टेक लगे रहे। मैं उनसे पूछती रही पंच डिलीवर कहाँ से करना है, कहते यहाँ ड्रॉप करना है। अब वो मुझसे ड्रॉप ही ना हो, अब वो मुझे, और अगर वो गलत जगह पॉज आ जाए ना बात का, तो बात का मतलब बदल जाता है और बात की हंसी निकल जाती है। गिप्पी जी को इस वक्त वो आसान लग रहा है बिकॉज अब वो उसमें प्रो हो चुके हैं। बट अगर आप, मतलब जेन्युइन बात है कि बिकॉज उनको पता लग गया है कि क्योंकि अब जब मैं इनको देखती हूँ ना, ये नॉर्मल लाइन को भी ऐसे तरीके से अगर ये बोलो ना, मत कर यार, इनका ऐसा टाइमिंग पे मत कर यार आएगा दैट इट इज परफेक्ट। आपको हंसी आएगी इनके मत कर यार पे भी, यू डोंट हैव टू गिव हिम अ पंच। बट वो मास्टर करने में बहुत टाइम लगता है और वो कला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। सो आई थिंक इम्प्रोवाइजेशन तो अभी मेरे से बहुत दूर है, अभी तो मैं सीख ही रही हूँ। आपका रूप?
सेम मैं ਤਾਂ ਆਪ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਕ ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਸੈਡ ਕਿ ਟਿਊਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हम अगर ऐसे फीमेल सेंट्रिक फिल्मों की बात करें बॉलीवुड में भी या चाहे रीजनल सिनेमा में भी करें, हिंदी फिल्में आप फिर भी बॉलीवुड फिल्में फिर भी बन रही हैं जहाँ पे जो फीमेल सेंट्रिक है, अभी लापता लेडीज़ आई और उसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में जो फीमेल सेंट्रिक है। क्या पंजाबी सिनेमा भी इस ओर आगे बढ़ रहा है अब फीमेल सेंट्रिक फिल्मों की तरफ लगता है आपको? आई है काफी पीछे। कलीजोटा आई है, कलीजोटा ये did दो very well. सुनने वाली अभी आई हैं। गोडे गोडे चाह बहुत अच्छी आपकी थी। भी तो आ रही है। सौंकन सौंकने भी हाँ। वाज अ वेरी मतलब दो हाँ, औरतों female औरतों centric। की ही कहानी थी वो देखा जाए तो। कैरी ऑन जट्टी आ रही है थोड़ी। मेरी आ रही है कैरी ऑन जट्टी है, जट्टी। कैरी ऑन जट्टा का का फीमेल female वर्जन। version। ओह, कैरी ऑन nice। जट्टी है। हाँ। सो आई थिंक मतलब एम्पल स्पेस है और चल भी रही है टू बी ऑनेस्ट। सो बोथ वेज इट्स वर्किंग। सो कोई एक ऐसी फिल्म जो आप लोग रेकमेंड करना चाहें हमारे व्यूअर्स को, और एंड फॉर दैट मैटर मुझे भी, मैं भी ज़रूर देखना चाहूँगी, कोई एक ऐसी फिल्म जो आपको लगता है कि ज़रूर देखनी चाहिए पंजाबी जट नु चुड़ैल टकरी। वो तो ऑफकोर्स वो हम ऑफकोर्स देखेंगे, लेकिन उसके अलावा जो आपको लगता है कि ये फिल्म सबको देखनी चाहिए, सब तक पहुँचनी चाहिए? आई फील इस वक्त तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, ऑनेस्टली मैं सब लोगों को ये बोलती हूँ दैट आपको पंजाबी की जितनी फिल्में दिखती हैं आपको देखनी चाहिए, बिकॉज अभी हमारी ऑडियंस सिर्फ इतनी है, हमें उसे बढ़ाना है, हमें भी देखना आपने है। पंजाबी फिल्में देखी है? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बोलूँ, हाँ। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है ना वो काफ़ी गलत है अकॉर्डिंग टू जो आप पूछ रहे हो, क्योंकि आप पंजाबी सिनेमा है जो, मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ है जो वो पंजाबी सिनेमा में है। मैं वही बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ। हो सकता है बहुत अच्छी कमाल की फिल्में हो पंजाबी सिनेमा में भी, लेकिन वो शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है या हम उन्हें देख नहीं नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं बहुत अलग है, content ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो दिल्ली में हो, अब दिल्ली में हो, दिल्ली का बिजनेस बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इवन के कई फिल्मों का तो मतलब ठीक ठाक हिंदी फिल्मों के पैरेलल बिजनेस है, बट रीज़न क्या है कि वो आप जैसे आप बिल्कुल ही रिलेटेड टू पंजाबी सिनेमा नहीं हो, तो आपने कोई भी नहीं देखी तो इसके चक्कर में आपको उसका पता नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे लोग देखते हैं। किस्मत दिल्ली में बहुत चली है, मतलब इवन के मैं बताऊं कि जितनी पीछे ये 4-5 बड़ी फिल्में आई हैं, कैरी ऑन जट्टा, मस्ताने, सौकन सौकने, किस्मत, हौसला रख, ये सब फिल्मों ने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में। बहुत मैं ये दिल्ली सारी में- फिल्में लाइन से देखने वाली हूँ। मैं सच में मैं आजकल मराठी सिनेमा देख रही हूँ, मुझे कमाल लग रही है उनकी फिल्में, क्योंकि वो भी एक ऐसा चीज़ है जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। गुजराती सिनेमा फॉर दैट मैटर मैंने 1-2 फिल्में देखी, बहुत कमाल। अब मैं डेफिनेटली ये पंजाबी फिल्में जो आपने अभी जितने भी नाम जी, लिए जी, उनमें जी। से सब एक एक करके देखने वाली हूँ। सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री में ही नहीं, हर जगह अगर हम बॉलीवुड की भी बात करें, जो रिप्रेजेंटेशन होता है पंजाबीज़ का, या तो उन्हें फ़नी दिखाया जाएगा, जोक करवाए जाएंगे, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिसमें वो हंसा रहे होंगे, वो फन एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं कई बार। अब ज़रूर चीज़ें बदली हैं, एनिमल ने फॉर दैट मैटर अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाया है पंजाब का, पंजाबीज़ का दिखाया है कि वो लॉयल होते हैं, उनकी दोस्ती बहुत तगड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस चेंज को, इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन अब चेंज हो रहा है जो पहले था? क्या वो ऐसे दुखी करता था उस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो पहले होता था? बिल्कुल करता था जी, और क्योंकि अब हमारी फिल्में वहाँ तक पहुँचने लग गई हैं। पहले क्या होता था कि उनको वो लोग वो पंजाब बना रहे थे, क्योंकि वो कभी आए तो होते नहीं थे पंजाब में, तो अपनी इमेजिनेशन से कि एक पगड़ी बांधी होगी तो एक सरदार होगा तो कि वो ऐसे करता होगा, क्लीन शेव बंदा भी बिल्कुल पगड़ी बांध लेता था, है ना, तो वैसी चीज़ें करते थे। तो अभी वो आप बॉम्बे हम जाते हैं तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो बहुत ही ज़्यादा लोग कि हमने आपकी सर ये फिल्म देखी, हमने आपकी वो फिल्म देखी, उन्होंने पंजाबी फिल्में देखी हैं, तो उनको पता चलता है कि यार नहीं पंजाबी ऐसे नहीं, तो ये नॉर्मल ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, तो वो बनाते हैं। और दूसरा एनिमल वालों ने जब बनाया तो उन्होंने पूरा स्टडी करके बनाया, उन्होंने ऐसे ही नहीं कोई चीज़ बना ली, उन्होंने ऑथेंटिक प्रॉपर पंजाबी भी प्रॉपर पंजाब से लिए, और वो लड़कों को जब दिखाया, अभी तो शूट भी वहाँ पे किया और बड़ी अच्छी सी चीज़ें दिखाई, वो सब फॉर्मेट उन्होंने तकरीबन ठीक दिखाए। तो अभी जितनी भी फिल्में आगे आ रही हैं तो मुझे लगता है कि सब सही दिखाएंगे, क्योंकि हर बंदे को पता चल गया है। क्या आप लोग ऐसे, मतलब जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो मेरे जहन में बस ये सवाल है, कभी हुई ऐसे संदीप रेड्डी वांगा से बात, या कभी आपने उन्हें अप्रिशिएट किया? आपने नहीं जी, मैंने तो मेरी एक इंटरव्यू हुई थी तो उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को भेजी, सो ही डिड रिप्लाई बैक विद अ वेरी वार्म मैसेज, एंड मैं जेन्युइनली मैंने उनका क्राफ्ट बहुत एंजॉय करा है, मैंने उस फिल्म को बहुत एंजॉय करा है, सो नो क्वाल्म्स टू से इट।
ओके आने वाले समय में और कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं या और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें हम आप लोगों को आने वाले समय में बस थोड़े दिन में आ रही है जट्टू चुड़ैल टकरी। उसके बाद हमारी एक फिल्म आ रही है कैरी आप ऑन लोगों के जट्टी है, साथ जो कैरी ऑन जट्टा का फीमेल वर्जन है। इनकी बाकी फिल्में भी बता सकती हूँ मैं, मुझे तो मुंह ज़ुबान नहीं आता है, पर इतनी काफ़ी बस यही है। हाँ आपका रूपी जी अभी तो सिर्फ जट नु चुड़ैल ते फोकस है जी, ये 15 मार्च ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। See, all right, all the best. Thank you. Thank you so much, and I'm definitely going to watch all the जी, Punjabi please. films जो आपने recommend किए। आप भी देखिए, अगर देखिए तो comment करके बताइए कि कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी है। मैं भी देखूंगी तो आपको भी recommend करूंगी सिनेमा शो में या किसी दूसरे वीडियो में कि ये फिल्म ज़रूर देखिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।